मैं खुद चला जाऊंगा, तुम चाबी दे दो। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, जाओ। शुक्रिया केनान साहब। खुदा हाफिज। चलो। क्या हुआ? खानदान साहिबा तो पहले ही चली गई हैं। कहाँ? मुझे नहीं पता और ना ही बता कर गई हैं। अब वो यहाँ नहीं रह सकती। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस्माइल। अगर खानदान साहिबा ने जाना होता तो अब तक चली गई होती, उनके साथ कुछ नहीं हाँ, होगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कब ठीक होगा? हो जाएगा। थक गई हूँ मैं सबसे। हाँ वाकई। हाथ हटाओ अपना। देखो। क्या देखूं? ये उनके लिए आसान नहीं है। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन देख लो, जो इंसान खामोश रहता है ना और कुछ नहीं कहता ना, वो एक दिन बहुत बड़ा कदम उठा लेता है। देख लेना, सही वक्त आने पर खानदान साहिबा केनान साहब को जरूर सबक सिखाएंगी, याद रखना। ऐसे मत कहो, घर पर कोई नहीं है ना। शाम बखैर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? यहाँ आज रिजर्वेशन होगी हमारी। किस नाम से रिजर्वेशन है आपकी? कैनान बारान। समझ गई। आप अपना कोट वहाँ रख दीजिए, हमारा स्टाफ आपकी मदद करेगा, ठीक है? उफुक, बात सुनो। जी कहिए। ये मोहतरमा केनान साहब की मेहमान है, इन्हें टेबल पर ले जाओ, ठीक है? कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आइए। तुम जा सकते हो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज लोग मुझसे जलने वाले हैं। बैठो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है कैनान साहब। मेरा ख्याल है अब सिर्फ कैनान बोलो। ठीक है कैनान। ये बात एक दफा फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अभी तो बस शुरुआत है। तो खाने से पहले क्या पीना चाहोगी? तुम्हारी पसंद पीना चाहूंगी। क्यों नहीं। मुस्तफा, इनके लिए एक विस्की प्लीज, मेरी वाली में से। जी अभी लाता हूँ। आयशा, तुम अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई? आपके आए बगैर कैसे जा सकती हूँ? आपका इंतजार कर रही थी मैं। क्या ये फूल केनान लाया है? जी हाँ, केनान साहब लाए थे। केनान साहब घर पर आए थे, तैयार हुए और फिर वापस चले गए। साथ में ये फूल भी थे। अब हम बात नहीं कर सकते। कुछ कहा क्या? तुम जा सकती हो आयशा, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खाना लगा देती हूँ आपके लिए। भूख नहीं है। ये हाँ, फूल इन्हें भी गुलदान में लगा देती हूँ। इन्हें जाते हुए साथ ले जाना। लेकिन खानदान साहब, अगर तुम साथ नहीं ले जाना चाहती तो इन्हें फेंक दो। ये नहीं हो सकता मुझसे। ले जाती हूँ अपने साथ। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जब मुझे असिस्टेंट प्रिंसिपल के साथ ऐसा बहरानी मसला हुआ तो मेरी सारी खुशियां गायब हो गई। काम पे जाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। अगर इतना बुरा है तो नौकरी छोड़ दो। देखो, मैं इस तरह अचानक फैसला नहीं कर सकती हूँ। तुम इस बारे में क्या कहोगे? तुम्हारा मशवरा मेरे लिए बहुत खास होगा क्योंकि तुम उम्र में भी बड़े हो और तजर्बेकार भी हो। क्या मतलब? मेरा मतलब है तजर्बेकार हो, काफी सालों से काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। यानी अगर तुम मुतमईन नहीं हो तो नौकरी छोड़ दो। क्या होगा, मैं नई नौकरी ढूंढने में मदद कर दूंगा तुम्हारी। बस कुछ फोन करने होंगे, काम हो जाएगा। मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती। इसमें जहमत की क्या बात है? आखिर दोस्त कब काम आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे का रंग भी पीला पड़ रहा है। ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं? हरगिज़ नहीं, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं। देखो, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। बिल मंगवा लो, हम यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मसला कोई नहीं है मुझे। हाँ तो नहीं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। बिल मंगवाओ, हम चलते हैं यहाँ से। बढ़ती उम्र के साथ ब्लड प्रेशर का इशू कोई आम बात नहीं है। तुम्हें फौरन इसको चेक करवाना चाहिए। अरे तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं तो अभी जिंदगी शुरू करने लगा हूँ। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था।
मेरे बाबा तुम्हारी उम्र के थे जब मैंने उन्हें खो दिया। वो भी डॉक्टर्स के पास जाना पसंद नहीं करते थे और दिन ब दिन उनकी तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। मेरा मतलब है कि मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत हसास हूँ। मैंने हाल ही में अपने तमाम टेस्ट करवाए हैं, मुझे कुछ भी नहीं है, फिक्र मत करो। अच्छा है, सुनकर खुशी हुई मुझे। अब हमें चलना चाहिए। वैसे मेरा इरादा तुमको कहीं और लेके जाने का था। मुझे लगता है आज की रात के लिए काफ़ी है। हर चीज़ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चलो फिर ठीक है मुस्तफा, चलो। चलो शुरू करो। नई जिंदगी, नया घर तुम्हारे लिए अच्छा साबित होगा, मेरी यही दुआ है। मेरी जान। वैसे घर बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद आया ना? बहुत ज्यादा। अब पुरानी बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, ये वक्त गुजर जाएगा और तुम्हें बहुत जल्द नौकरी भी मिल जाएगी, देख लेना। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज एक अपनी पुरानी दोस्त को कॉल की मैंने। उसने कहा कि उनकी कंपनी में एक अच्छा ओहदा खाली है, उन्हें फौरन किसी की जरूरत है, तो कल मेरी मुलाकात है उसके बॉस से। ये तो बहुत अच्छी खबर है, खुशी हुई मुझे। देखा, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। बिल्कुल, अगर किनान मुझे अकेला छोड़ दे। इस्माइल को गुल के पास भेजा था उसने। या अल्लाह, वो आदमी वाकई अपनी जहनी सलाहियत खो बैठा है। उसने तुमसे भी कुछ पूछा? पूछा था, लेकिन मैं तुम्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी फादी। अब मैं परेशान नहीं होती। खैर छोड़ो ये बात, ठीक है? उस आदमी के बारे में बात करके हम अपनी एनर्जी क्यों जाया करें बिला वजह? गुले, तुम जानती हो, इतने सालों बाद मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ। बहुत डर भी रही हूँ मैं। सच में बहुत डर लग रहा है। उसके बिना जिंदगी नहीं चाहती मैं। ऐसे लगता है जैसे पानी बिन मछली हूं मैं। लेकिन अब पीछे हटने वाली नहीं हूं। वादा किया है अपने आप से। लेकिन ये सब कैसे होगा, ये बिल्कुल नहीं जानती हूं मैं। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आदान, मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। खुश आमदीद। सुबह बखैर हांदान साहब। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हांदान साहिबा, बाहर गाड़ी नहीं है। क्या आप जानती है केनान साहब कहाँ गए? कितनी दिलचस्प बात है ना इस्माइल भाई। अब आपको भी नहीं पता कि वो कहाँ है। आजकल ऐसा ही हो रहा है हांदान साहिबा। क्या उन्होंने आपसे भी कुछ नहीं कहा? वो बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया है, लिखा हुआ तो यही है। जी मैं समझ गया, वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, इसलिए गए होंगे। ठीक है, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा हांदान साहिबा। मैं नाश्ता बना देती हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाओ। बाद में मिलते हैं। ठीक है। डॉक्टर, ये तस्वीरें तो नाकाबिल यकीन है। जहां तक मेरा अंदाजा है, ये कंप्यूटर पे एडिट तो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ऑपरेशन से इतना सब कुछ चेंज हो जाना, वैसे क्या बात है आपकी। बहुत शुक्रिया आपका। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हम जमाने से बहुत आगे निकल गए हैं। वाकई ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर बताइए, मेरी सर्जरी कब होगी? इस हफ्ते तो मुमकिन नहीं है। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा, अगले हफ्ते की कोई तारीख रख लेंगे। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता, मुझे फौरन सर्जरी करवानी है। जैसे आपने कहा कि रिकवरी में वक्त लगता है। जी हाँ, चेहरे और तासुरात को मुकम्मल तौर पर सेट होने में 1 हफ्ता लग ही जाता है। ठीक है, वक्त कीमती है। मेरा आज ही ऑपरेशन करते हैं, मुझे फौरन करवाना है। केनान साहब, ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? कोई ना कोई रास्ता तो होगा। आप लोग तो 10 साल पीछे ले जाते हैं बंदे को, मगर ये क्यों नहीं कर सकते? आप अपना शेड्यूल खोल कर देखें, कोई ना कोई तो होगा। या डर रहे होंगे शायद कुछ भी। उनको आगे बढ़ाकर मुझे टाइम दे दें। मेरा आज ही ऑपरेशन। फर्ज करें वक्त निकल भी आए, फिर भी कुछ टेस्ट करना जरूरी होते हैं। डॉक्टर, मुझे हाल ही में कई बार अस्पताल लाया गया। मैंने काफी टेस्ट करवा लिया है, सब कुछ ठीक है। सुबह से खाया भी कुछ नहीं। यकीन जानिए, बिल्कुल खाली पेट हुआ है, कुछ नहीं खाया मैंने। पूरी तैयारी से आया हूँ। अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो वो भी कर लें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
आपको मुझ जैसा मरीज नहीं मिलेगा। किस्मत को इतना भी नहीं आजमाना चाहिए कनान साहब। डॉक्टर, फिर जिंदगी का क्या मतलब है? यकीन जानिए, जिंदगी उन्हीं पर मेहरबान होती है जो रिस्क उठाने की हिम्मत रखते हैं। बस यही है। तो बताइए, मेरी सर्जरी कब है? कहीं ना कहीं लिखा होगा, आपको मिल जाएगा। आज शाम में कुछ हो सकता है। शाम के वक्त मुमकिन हो सकता है। देखा, मैंने कहा था ना, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। लेकिन पहले वो तमाम टेस्ट दोबारा होंगे। जैसा आप चाहे, मैं हाजिर हूँ। इसीलिए मैं आया, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। आइए। डॉक्टर, समरा साहिबा आई हैं और वो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। तो क्या उनका वक्त तय था आज? नहीं, मगर वो आपसे मिलने की बहुत जिद कर रही हैं। आप तो उन्हें जानते ही हैं। क्या करूं अब मैं? डॉक्टर, आप उनको भी अंदर बुला लें। हो सकता है वो भी मेरी तरह जल्दी में हो। वैसे भी हमारी बात तो फाइनल हो जी गई। ठीक है, सही ना? कहा आपने। ठीक है, तो मैं उठता हूँ। अच्छा, तो तुम कनान साहब को बाहर ले जाओ। आज चलिए, फिर मिलते हैं। मिलते हैं कनान साहब। आइए आइए। बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरी वजह से तो नहीं जा रहे ना? नहीं, हम तो वैसे भी डिसाइड कर चुके हैं। क्यों डॉक्टर? हाँ? सुनकर सुकून मिला। मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता आप जैसी बावकार खातून कभी बदतमीज भी हो सकती है। ठीक कहा ना? आप देख रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये औरतों को अच्छी तरह समझते हैं। जी हाँ, मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ। आइए बैठिए आप। क्या ये खातून यहाँ पर अक्सर आती है? जी, अक्सर आती हैं वो यहाँ। आइए इस तरफ। आप मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं करते। हम कभी एक बात पे इत्तेफाक भी नहीं करते। क्यों? समझने की कोशिश करें। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, ये इस तरह नहीं हो सकता जैसा आप चाहती हैं। आप तो रोज ही आ जाती हैं। थोड़ा वक्त दीजिए। जो प्रोसेस हमने किया है उसके असल नतायज चंद हफ्तों बाद वाज़ेह होंगे। जिंदगी बहुत मुख्तसर है डॉक्टर साहब, और मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा। आज यहाँ पर हूँ, कल पेरिस, और उसके बाद पता नहीं कहाँ पर होंगी मैं। सबर नाम के लफ्ज से वैसे ही मुझे बहुत चिढ़ है, आप तो जानते हैं। मुझे लगता है ये काम आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इस मामले में मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं नहीं मानती है। अगर आप चाहें तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं, मैं जानती हूँ। रुकें, मुझे पता है कि आपको राजी कैसे करना है। रुकें जरा। कहाँ चला गया? दिखने में ये बैग छोटा है, लेकिन दुनिया भर की चीजें हैं इसमें। यकीनन आप देख के हैरान हो गए होंगे। हाँ, मिल गया। मैंने याद से ये चॉकलेट अपने बैग में रख दी थी क्योंकि मुझे ये आपको देनी थी। ये ले। आपको मना करना तो वाकई नामुमकिन है। ये मैंने पहले ही कहा था आपसे। अच्छा, फिर कल दोपहर आ जाइए, मगर आज वाकई मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। देखें, भरोसा कर रही हूँ आप पर। समझ गए ना? मैं कल वक्त पे आ जाऊंगी, आप कहीं जाइएगा मत। कहीं ऐसा ना हो मैं कल आऊं और आप किसी और को वक्त दे दें। सही है ना? तो ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। भूलिएगा मत, इंतजार कीजिएगा मेरा। चले, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। निस्लिहान, मेरी जान, खुश आमदीद। आप? बहुत शुक्रिया। फिक्रमंद थी मैं तुम्हारे लिए। क्या कर रही थी तुम? बात हुई तुम्हारी उससे? अभी तो बात नहीं कर सकी हूँ क्योंकि वो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए चला गया है वाकई? कल रात। और वो खुश आमदीद नस्लिहान। शुक्रिया तुम्हारा। कॉफी पियोगी? हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छा हो जाए। आयशा, 2 कॉफी तो बना दो। जी अभी बना देती हूँ। जब मैं कल रात घर आई तो वो नहीं था। उसने मेरे पसंदीदा फूल भी रखे हुए थे यहाँ। जब सुबह उठी तो एक नोट मिला, उसमें लिखा हुआ था कि वो चला गया। खानदान कहीं फिर से तो वो तुमसे झूठ नहीं बोल रहा? पहले जब वो बिजनेस ट्रिप का कह के जाता था ना, तब मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये सब खत्म करना है। समझ सकती हूँ, ठीक कह रही हो। बाहर कॉल कर रही हैं। उठाओ, शायद इसे पता हो कि केनान कहाँ है। हेलो बाहर साहिबा। हेलो हादान साहिबा, माफ कीजिएगा मैंने आपको इस वक्त परेशान किया। केनान साहब से राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको मालूम है कि वो कहाँ है? उसने तो कहा कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। क्या आपको कुछ नहीं बताया उसने? जी नहीं, दरअसल आज हमें सरकारी टेंडर की अदायगी करनी है। कुछ दस्तावेजात हैं, उन पर दस्तखत भी करने हैं। मुझे उनसे आज ही फौरी तौर पर राब्ता करना है। ठीक है, जब मेरा राब्ता होगा तो उन्हें मैं बता दूंगी।
शुक्रिया खानदान साहिबा। निस्लिहान बाहर बहुत परेशान लग रही थी। कोई सरकारी टेंडर, कोई अदायगी की बात कर रही थी मुझसे। दस्तखत भी करने हैं। अगर वो अपना काम खराब कर रहा है अरे तो... नहीं खानदान, बिल्कुल नहीं। शायद वो टेंडर को पेमेंट करने की शायद आखिरी डेट हो, इसीलिए। तुम इन बातों को छोड़ दो। जो तुम्हारा हक है तुम उस पे ध्यान दो और किसी चीज पर नहीं। तुम ठीक कह रही हो निस्लिहान, लेकिन मुझे अब डर सा लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अपने बारे में सोचो बस खानदान। वो आदमी इस हालत तक कैसे पहुंच गया, मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा। वाह केनान। यकीन नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बाहर कुछ कहती है, अकाउंट्स मैनेजर कुछ और कहता है और फाइनेंस मैनेजर कुछ और केनान इस सब पे ध्यान नहीं दे रहा। इतने सालों से काम कर रहे हैं, इस कंपनी को आगे बढ़ाया। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कंपनी का हाल देखें। सामी, ये चीजें बनाना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम अपने काम का ख्याल ना रखो तो ये एक दिन में उलट सकता है। चलो एक छोटा सा फंड रेस करते हैं, यानी कहीं ना कहीं से पैसे जमा करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा, क्योंकि ये एक आर्जी हल है बस। ठीक है, हम ये संभाल भी लेते हैं किसी तरह, लेकिन इतने सारे बैंक से लोन लेना क्या आसान होता है? चलो वो भी कर लेते हैं, कोई हल निकाल लेते हैं उसका भी। ये सरकारी टेंडर्स हैं और ये बहुत बड़े हैं, उनको कैसे देखा संभालेंगे? जाए तो असल मसला वही है, बाकी सब तो कुछ भी नहीं, किसी न किसी तरह हल हो जाएंगे। कुछ पैसे इकट्ठे करके दे देंगे। लेकिन क्या तुम रियासत के साथ मजाक कर सकते हो? क्या उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए? ये किसका फोन आ रहा है? केनान का है। नहीं, नस्लिहान है। जानम, केनान का फोन आया तुम्हें? तुम्हें लगता है साहबजादे फिर गायब है? अच्छा, उसने खानदान के लिए एक नोट छोड़ा है, बिजनेस ट्रिप पे जाने का लिखा था उसमें। बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है? हमें मालूम है उसके बिजनेस ट्रिप्स का। ये तो मैं भी जानती हूँ, शायद वो उसी औरत के साथ गया है, इसीलिए तो फोन किया है। मुझे नहीं लगता, यानी मुझे नहीं मालूम वो केनान बारान है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ समी। मैं अभी खानदान के घर पे हूँ और उससे छुप कर तुमसे बात कर रही हूँ। कुछ मालूम हो तो मुझे फौरन फोन करना। चलो रखती हूँ। खानदान, अब मैं इजाजत चाहूंगी तुमसे। अभी तो आई हो निस्लिहान। मुझे कुछ जरूरी काम है खानदान, वो पूरे करने हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम चाहो। मैं केनान के बारे में भी पता करती हूँ, तुम परेशान मत होना। फिक्र नहीं करो, वो किसी न किसी गड्ढे में घुस ही गया होगा। निस्लिहान, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है मेरी जान, बस तुम खुद को संभालो। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। चलो फिर मिलते हैं। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है मेरी जान। केनान साहब, आप इस पर बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा था। आप ठीक तो हैं? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, चलिए चलते हैं। अमीने, एमिने। जी मैं यहाँ हूँ। खुश आमदीद नस्लिहान साहिबा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एमिने, हम क्या 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अमीने, क्या हम 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? आओ यहाँ बैठो मेरे साथ। क्या कोई चंगेज के बारे में बात है? क्या उससे कोई गलती हो गई है? नहीं, ना चंगेज के बारे में है, ना ही तुम्हारे बारे में। केनान लापता है। मैं ये कह रही थी कि शायद फातिमा को उसके बारे में नहीं, फातिमा ने तो उस आदमी से ताल्लुक खत्म कर लिया था और उसकी वजह से अपना घर भी चेंज कर लिया था, बल्कि नंबर वगैरह सब चेंज कर लिया था। अब दुनिया इधर से उधर भी हो जाए तो फातिमा उसके पास दोबारा नहीं जाएगी। हाँ ठीक कह रही हो तुम। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम जाओ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बताइए किससे मिलना है आपको? कुराई साहब से मिलने आई हूँ, आज मीटिंग है मेरी उनके साथ। फतूश नाम है। जी पता है हमें इस बारे में। आप उनके कमरे में चले जाएं, वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अरे यार, इसे खराब भी अभी होना था। उफ, आखिर ये कैसे होगा? अगर चाहे तो मैं मदद कर सकती हूँ। क्या आपको ये इस्तेमाल करना आती है? हाँ बिल्कुल।
कसम से मैं तो बहुत खुश होऊंगा क्योंकि मीटिंग से पहले मुझे सब कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, अभी कर लेती हूँ। तो अब ये ठीक हो गई? खुद देख लीजिए, नब्ज के साथ दिल भी चल रहा है इसका। आप तो कमाल है। आपको पहचाना नहीं? फतूश हूँ मैं उफुक हूँ, मिलके खुशी मुझे हुई। भी। पहली बार आपको यहाँ देखा। जी, कुराई साहब से मीटिंग है आज मेरी, इंटरव्यू के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आप कुराई साहब की नई अरे असिस्टेंट? फातुश, कैसी हो? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ, कुराई साहब तुम्हारा ही इंतजार ठीक कर रहे है, हैं। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। परेशान मत होना, मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा जेदा। शुक्रिया की कोई बात नहीं। ठीक है। आइए। खुश आमदीद फातुश। आपका नाम तो ले सकता हूं ना मैं? बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। आइए। वैसे बहुत तारीफ सुनी है मैंने आपकी, आपका सीवी भी देखा मैंने। आप वैसे ही काबिल हैं जैसा मैंने पढ़ा है। हमें फौरन एक फाइनेंस मैनेजर की जरूरत थी और लगता है जिसकी तलाश थी वो हमें मिल गया। आप ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। मैं भी आपके साथ काम करना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने कुछ पूछा ही नहीं अभी तक। तफसीलात भी हो जाएंगी, फिक्र ना करें। तनख्वाह के मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। बस मैं जरा मसरूफ हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। अगर आप चाहें तो आप भी उस मीटिंग में शामिल हो सकती हैं। इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ये लीजिए मैडम। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये है फातुश साहिबा। खुश आमदीद। आज से ये भी हमारी टीम का हिस्सा होंगी। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो फतूश। हमारी मुलाकात पहले ही हो चुकी है और फोटोकॉपी करने में इन्होंने मेरी बहुत मदद की। तो कुराई साहब, आपने बहुत अच्छी असिस्टेंट मुंतखब की है, मुबारक हो। मेरा ख्याल है फातुश के असिस्टेंट वाले दिन अब गुजर चुके हैं। ये हमारी नई फाइनेंस मैनेजर हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं गलत समझा था, ये मेरी गलती है। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, अब मीटिंग शुरू करते हैं। आ जाओ इस्माइल, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ। आओ इस्माइल, आओ। बैठ जाऊं? हाँ, चलो यहाँ यहाँ बैठो। चलो चलो, पूछो। कहिए। इस्माइल, मैं तुमसे एक बार पूछूंगा और मुझे बिल्कुल सही जवाब चाहिए। ठीक है। कहाँ है केनान? उनके साथ कुछ बुरा हुआ है? जो सवाल पूछा उसका सीधा जवाब चाहिए। केनान कहाँ है बताओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इस्माइल, देखो इस बार सूरत हाल बहुत अहम है। केनान का कुछ पता नहीं चल रहा, वो बिजनेस ट्रिप का के निकला है घर से। फोन पे राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अगर तुम्हें पता है तो बताओ। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं कसम खाकर कहता हूँ। झूठ है। क्या कहा? तो उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो किसी लड़की के साथ नहीं होगा? केनान साहब की हालिया सूरत हाल के अलावा कुछ नहीं मालूम, आप पहले ही जानते हैं। क्या वो उस लड़की के साथ गया है? कौन सी लड़की? इस्माइल देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फादी की। नहीं, मुझे नहीं लगता, और केनान साहब को भी नहीं मालूम कि फादी साहिबा कहाँ है। देखो इस्माइल, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ। जी। क्या तुम सच बोल रहे हो? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। कभी कभी केनान साहब की सूरत हाल की वजह से मैं जानते हुए भी कहता हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन इस बार तो वाकई मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वो क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा? हाँ, समी साहब, कुछ नहीं हुआ ना? तो तुम नहीं जानते वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हो तुम हमसे। समी साहब, मुझे नहीं मालूम, बाकी मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर इजाजत हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ इस्माइल, जाओ। हाँ, जाओ जाओ जाओ। इसे कुछ भी मालूम नहीं है। ये झूठ बोल रहा है। किनान साहब,
आप ठीक हैं? आपको दर्द तो नहीं हो रहा? इसे छूने की जरूरत नहीं है किनान साहब, थोड़ी स्वेलिंग है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। आपकी सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है। मेरा चेहरा बहुत दुख रहा है। ये दर्द कुछ दिनों में चला जाएगा। क्या आपके पास आईना है? मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ? नहीं, आप इस वक्त आईना नहीं देख सकते क्योंकि अभी आपका चेहरा बहुत सूजा हुआ है। मुझे आईना दिखा दो, मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। प्लीज मेरी बात को समझे। किनान साहब। डॉक्टर, मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। ठीक है किनान साहब, पुरसुकून है, अभी दिखा देता हूँ। प्लीज ये हटाइए मेरे चेहरे पर से। मैं बस अपना चेहरा देखना चाहता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। ये हिस्सा बहुत सख्त हो गया है, बहुत सूजन और नींद भी पड़ से गई। बाहर निकाले। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी सुनते क्यों नहीं हो? किनान साहब पुरसुकून हो जाए, मैं देख रहा हूँ आपको ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन मेरे चेहरे को क्या कुछ नहीं हुआ है, बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ से खून निकल रहा है, लगता है कोई रग खून छोड़ मेरे चेहरे के साथ क्या किया है? हमें ऑपरेशन दर्द हो रहा है। फौरन जाओ, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। इतना मत हिलिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप इस तरह हरकत मत कीजिए। दर्द हो रहा है मेरे। तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी? आईना दिखा दो मुझे। आखिर तुम लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो? सुनते क्यों नहीं हो मेरी? तुम लोगों ने मेरा चेहरा खराब कर दिया है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मैंने कहा हाथ उठाओ मेरे सर से। अरे डॉक्टर, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, इस तरह चिल्लाइए मत। लगाओ इंजेक्शन। खानदान साहिबा, चाय आ गई आपकी। बहुत शुक्रिया आयशा, चाय वहाँ रख दो और यहाँ आके मेरी मदद करो। ठीक है। ये आप सब कुछ क्यों निकाल रही हैं खानदान साहिबा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या अलमारी साफ कर रही हैं आप? बहुत कुछ है मेरे पास आयशा, यूँ समझ लो बोझ कम कर रही हूँ। ये ड्रेस तो आपको किनान साहब ने सालगिरह पे दिया था। हाँ, मगर अब ये मुझ पर पहले जैसा अच्छा नहीं लगता। आयशा, अगर इसमें से तुम्हें कुछ चाहिए तो रख लो। एक बैग लेकर आओ और उसमें ये सारा सामान डाल लो। वहाँ मैंने एक हैंड बैग रखा है, वो भी अपने साथ ले जाना आयशा। क्या ये सब मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया खानदान साहिबा इस सब के लिए, लेकिन इस सब का मैं क्या करूँगी? यानी मैं तो सिर्फ बाजार जाती हूँ या सिर्फ पड़ोस में चली जाती हूँ। इस तरह के कपड़े कहाँ पहन के जा सकती हूँ मैं? क्या हो गया आयशा, शादियाँ भी तो आती है ना। हाँ ठीक है खानदान साहिबा, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या कुछ हुआ है? आप काफी बदल चुकी हैं। मैं समझदार हो गई हूँ इसलिए आयशा। ये कौन है? हेलो। हेलो, क्या खानदान साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं हूँ, कहिए। मैं प्रेस्टीज हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। क्या आप यहाँ आ सकती हैं? आपके शौहर की सर्जरी के दौरान पेचीदा मसाइल पेश आ गए थे, इसीलिए दोबारा लेकर जा रहे हैं। एक मिनट, आप मेरे शौहर किनान बारान की बात कर रही हैं? कैसी सर्जरी? वो अपने चेहरे की खूबसूरती के लिए सर्जरी करवा रहे हैं। क्या खूबसूरती के लिए? हाँ जी हाँ मैडम, क्या आप आ सकती हैं यहाँ पे फौरन? ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं अभी आ जाती हूँ। ठीक तो है किनान साहब? मुझे नहीं मालूम आयशा, जाकर देखना ठीक है पड़ेगा। ये सब ऐसे ही रहने दो। खानदान साहिबा, क्या कुछ है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं? नहीं आयशा, अगर कुछ हुआ तो वहीं से बता दूँ। ठीक है खानदान साहिबा, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। परेशान मत होइएगा खानदान साहिबा, किनान साहब ठीक होंगे। कुछ भूल गई होंगी शायद। इस्माइल, तुम हो? हाँ मैं हूँ, तुम्हें नजर नहीं आया क्या? इस्माइल, मेरा जहन काफी उलझा हुआ है, कुछ सोच नहीं पा रही। क्या हुआ? खानदान साहिबा को जाते हुए देखा तुमने? हाँ मैंने उन्हें जाते हुए देखा, मैंने उनसे पूछा भी कहाँ जा रही हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मत पूछो। क्या ना पूछूं मैं तुमसे? तुम भी उनकी तरह कुछ नहीं किनान बताओगे। साहब अपनी झुर्रियां खत्म कराने के लिए डॉक्टर क्या? के पास गए हैं। जवानी सूझ रही है उन्हें। कैसी जवानी? क्या नाक ठीक नहीं करवा रहे नहीं, ये पूरे का पूरा चेहरा। पूरा चेहरा, सब कुछ? बिल्कुल यही सच है, वाकई में। तुम क्या कह रही हो? क्या वाकई? हाँ। हद है, ये बंदा पहले ही अपने असल चेहरे के साथ इतने मसले कर रहा था, कोई एक दिन सुकून का नहीं था। अब नए चेहरे के साथ क्या करेगा? बहुत बुरा होगा आयशा। जब ही खानदान साहिबा गई हैं। उन्हें जैसे ही पता चला वो चली गई।
हॉस्पिटल से उन्हें कॉल आई थी तो उन्हें जाना ही मतलब वो बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए? वो बस एक बहाना था, ऐसा कुछ नहीं, सब झूठ था। उनकी तबीयत अब ठीक है आनंद साहिबा। एक छोटा सा मसला हो गया था जो किसी भी सर्जरी में हो सकता है, तो परेशानी की बात नहीं है, हमने संभाल लिया है। अलबत्ता कनान साहब बहुत ज्यादा घबराहट महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि हाल ही में किनान को पैनिक डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ है। मैं तुम लोगों पर मुकदमा करूंगा, ये किनान है? बर्बाद कर दूंगा जी, मैं वो तुम ही। लोगों को।